नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 29 दिसंबर को विकासखंड रामपुर नेकिन के भ्रमण के दौरान कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा तहसील कार्यालय रामपुर नेकिन की विभिन्न शाखाओं तथा राजस्व न्यायालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय पर अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि कार्यालय में आने वाले नागरिकों को सूचनाएं एवं आवश्यक सेवाएं समय से उपलब्ध कराई जाए। कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में कार्यालयों में भटकता हुआ नहीं मिलना चाहिए। बिना पूर्व सूचना के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कार्यालयीन समय में कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं दूरस्थ अंचलों से आने वाले ग्रामीणों के कार्यों को प्राथमिकता दें। उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए जिससे भटकाव की स्थिति नहीं बने। इसके साथ ही कलेक्टर ने कार्यालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने तथा रिकॉर्डों के व्यवस्थित संधारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में दस्तावेजों को व्यवस्थित करके रखा जाए। दस्तावेजों के संधारण में एक रूपता होनी चाहिए। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार न्यायालय में लंबित प्रकरणों एवं लोक सेवा गारंटी योजना से प्रदाय सेवाओं की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने विभाग के मूल कार्यों को प्राथमिकता देवें, न्यायालयों में प्रकरणों की नियमित सुनवाई करें तथा शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही प्रकरणों के निराकरण के प्रयास किए जाएं। इसी प्रकार लोक सेवा गारंटी अधिनियम में चिन्हित सेवाओं की प्रदायगी निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री मालवी द्वारा उपस्थित आवेदकों की समस्याओं को भी सुना गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, उपखंड अधिकारी चुरहट SP मिश्रा, तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला भी उपस्थित रहे। सीधी जिले में पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के तहत शेष बची हुई साड़ा के तहत आने वाली ग्राम पंचायतों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। नामांकन फॉर्म जमा करने, पर्चे वापस करने और चुनाव चिन्ह आवंटन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और मतदाताओं के बीच पहुंचकर प्रत्याशी अब अपने प्रचार प्रसार में भी जुट गए हैं। सीधी शहर से लगे ग्राम बटौली ग्राम पंचायत में भी सरपंच पद के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से गाँव के निवर्तमान सरपंच रामसिया वर्मा भी शामिल है। 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके रामसिया वर्मा एक बार फिर से अपने कार्य विकास को लेकर जनता के बीच में पहुंचे हैं। NTV इंडिया न्यूज से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने गांव के विकास के लिए काफी कुछ किया है। लोगों को आवास, पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई, वही गाँव में पानी की बड़ी टंकी और सड़क का भी निर्माण कराया है। आगे उन्होंने कहा कि जो अधूरे काम रह गए हैं और कुछ नए कामों को लेकर अब मैं जनता के बीच में फिर से आया हूँ और हमें विश्वास है कि जनता हमें पूरा समर्थन देगी। पंचायत निर्वाचन 2023 के तहत आज हम पहुंचे हैं बटौली क्षेत्र में, जहां पे आज हमारे साथ पूर्व सरपंच रामसिया वर्मा जी हैं। रामसिया वर्मा जी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, फिर से चुनाव में ये उम्मीदवार बन के आए हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस 5 साल में क्षेत्र का क्या विकास किया है, क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने इस गांव को दी है, गांव के लोगों को दी है। रामसिया जी, आप इसके पूर्व 5 साल तक सरपंच रह चुके हैं। आपने इस बटौली क्षेत्र में क्या क्या विकास के कार्य किए हैं? रोड है, आवास है, पंजीयन है, कूपन है दल्ला का। जी। कितने आवास आपने इस गांव के लोगों को दिए हैं? 185 कुल आवास मैं दे चुका हूँ। जी। पेंशन है 115 लोगों को पेंशन मिल रही है। जो गरीब हैं उनको अनाज वगैरह बराबर जिनको नहीं मिलता था वो भी मैंने दिला दिया। जो गांव में विकास के बड़े कार्य हैं वो क्या क्या हैं, जो उपलब्धि है? जो टंकी है पानी की, हाँ, ट्रांसफार्मर है, हाँ, लाइट है, हाँ, यहाँ अर्जन बस कभी लाइट नहीं जलती तो हमने लाइट जलवा दिया। 100% लोगों को हाँ मिला। फिर से चुनाव आ गया है और अभी क्या क्या लक्ष्य आपके बचे हुए हैं? उसी उम्मीद के बाद जो शेष काम है उसको मैं पूरा करूंगा। हाँ, कुछ और नया सोच रखा हूँ, जैसे लाइट के घर का कनेक्शन हो जाए। ये रोडे है, जहाँ रोड नहीं है, पुलिया नहीं हो पाए, पुलिया रोड बना। पानी की व्यवस्था घर घर में अभी पूरी हो गई कि नहीं? मार्च तक में कंप्लीट हो जाएगी। क्या उम्मीद है इस बार फिर से आप जनता के बीच में आए हैं? जनता ने आपको कहा कि फिर आइए? जनता ने कहा तभी मैं मैदान में आया हूँ जी। जनता काम की उपलब्धि में मैं मैदान में आया। आपके विरोध में कई उम्मीदवार उतर आए हैं, 10 उम्मीदवार उतर आए हैं। क्या लगता है ये सब विकास करने वाले हैं कि बस हवा हवाई? सब हवा हवाई वाले हैं, विकास की ओर नहीं जाएंगे लोग। हाँ। क्योंकि 20 साल पहले
जो थे, मैंने 15-25 देखा मैंने, 3 पंचवर्षीय। इसमें एक गांव को हमारे बहुत पीछे ढकेल दिए थे लोग। अच्छा। यहाँ कोई विकास नहीं होता। जब से हम 5 सरपंच हुए हैं यहाँ, तब से ये विकास की ओर गांव को, बटोली गांव को जानती है जनता। ऑफिस में हर अधिकारी भी जानना शुरू कर दिया। गांव को ले गए विकास की ओर। गाँव को टोटल विकास गाँव के ऊपर गया। जी ठीक है। कितने मतदाता हैं आपके इस गांव में? 1335 मतदाता। पूरा समर्थन मिलेगा? पूरा समर्थन में है। कुछ जो भी खड़े हो गए हैं तो अपन अपना वोट लेके चले जाएंगे। बाकी कैंडिडेट कोई सामना चक्कर में कोई नहीं दिखाई दे रहा। 29 दिसंबर को विकासखंड रामपुर नैकिन के भ्रमण के दौरान कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा धान उपार्जन केंद्र बघवार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कृषकों से चर्चा कर खरीदी केंद्र में की गई व्यवस्थाओं तथा आ रही परेशानियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न का परिवहन कर सुरक्षित भंडारण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने इस कार्य को प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा उपार्जन केंद्रों में भंडारित धान के परिवहन नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया है कि उपार्जन केंद्रों में भंडारित खाद्यान्न का तुरंत परिवहन कराकर गोदामों एवं कैंप में सुरक्षित भंडारण कराया जाए। आवश्यक हो तो अतिरिक्त ट्रक लगाकर परिवहन कराएं। गोदाम स्तरीय केंद्रों पर उपार्जित खाद्यान्न को उपार्जन दिवस में ही गोदाम में भंडारण कराएं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जिन किसानों को स्लॉट बुक कर दिया गया है उनके खाद्यान्न की तौल एवं परिवहन निर्धारित दिवस में ही सुनिश्चित करें। उपार्जन केंद्रों पर खाद्यान्न की तौल के उपरांत बारदानों की तत्काल सिलाई करके ऊंचे एवं पक्के स्थान पर स्टेकिंग लगाकर रखी जाए और वर्षा से बचाव हेतु खाद्यान्न को तिरपाल से कवर करें। उपार्जन केंद्र परिसर में पानी का भराव न हो यह सुनिश्चित करें। किसी भी केंद्र में धान मोटा अनाज भीग कर खराब होने की स्थिति में संबंधित उपार्जन केंद्र से भरपाई की जाएगी। कलेक्टर ने धान उपार्जन के संबंध में समस्त जानकारी प्रत्येक उपार्जन केंद्र में ऑफलाइन संधारित करने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा खरीदी उपरांत किसानों को तत्काल पावती उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि तकनीकी समस्या के कारण ऑनलाइन पावती नहीं मिलने पर ऑफलाइन पावती अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए, जिसमें उपार्जित धान की मात्रा तथा राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कलेक्टर ने कृषकों से कहा कि यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो तत्काल संबंधित उपखंड अधिकारी या तहसीलदार से संपर्क करें। उल्लेखनीय है कि धान उपार्जन केंद्र बघवार का संचालन हनुमती स्व सहायता समूह करियाझर की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। जिले में कुल 5 उपार्जन केंद्रों का संचालन महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपार्जन केंद्र सहजी का संचालन अंजलि स्व सहायता समूह सहजी ताला का सीमा स्व सहायता समूह ताला चुरहट क्रमांक 2 का लक्ष्मी स्व सहायता समूह बड़ा टिकट तथा लकोड़ा का संचालन दुर्गा स्व सहायता समूह टिकट खुर्द द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, उपखंड अधिकारी चुरहट एसपी मिश्रा, तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री इंद्रलता पटले के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सीधी जिले में चलाए जा रहे विशेष यातायात जन जागरूकता अभियान के तहत कमरजी और अमिलिया क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में नुक्कड़ नाटक आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक में यातायात के साथ साथ साइबर फ्रॉड व नशा मुक्ति को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। लॉटरी का लालच देकर किस प्रकार से फ्रॉड भोले भाले लोगों को लूटते हैं और ओटीपी लेकर खाता खाली कर देते हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता संदेश रंग उत्सव समिति रीवा के सदस्यों द्वारा मनोरंजक तरीके से आम जनमानस के मध्य प्रस्तुत किया गया। नुक्कड़ नाटक के दौरान पंपलेट के माध्यम से 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के और सुरक्षित वाहन चलाने के फायदे बताए गए। वहीं नशे में गाड़ी चलाने वाला किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होता है यह भी मंचन कर जनता को समझाया गया। साथ ही यातायात संकेतों के बारे में जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में थाना प्रभारी अमिलिया अशोक कुमार पांडे व सीधी यातायात प्रभारी सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के द्वारा लोगों को यातायात नशा मुक्ति और साइबर फ्रॉड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। रिपोर्टर हिमायत रतेला ने बताया कि नैनीताल जिले में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी धीराज सिंह गाब्याल के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश से पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण पूरा कर आए दल को भीमताल के ईगल आई पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ स्थल पर प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
जिलाधिकारी धीराज सिंह के निर्देश पर 15 सदस्यीय युवाओं का दल हिमाचल प्रदेश के बीड़ बिल्डिंग से पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण लेकर आया है, जिसको नवंबर माह में पर्यटन विभाग की देखरेख में पैराग्लाइडिंग के प्रशिक्षण हेतु हिमाचल भेजा गया था, जिसके पश्चात जिलाधिकारी के विशेष अनुरोध पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून द्वारा 3 साहसिक खेल के पैराग्लाइडर उपलब्ध कराए गए, जो आज से साहसिक खेल अधिकारी की देखरेख में ईगल आई टेक ऑफ स्थल से प्रशिक्षण लेकर आए दल को अभ्यास कराएंगे। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि इन प्रशिक्षित युवाओं को वरिष्ठ पायलट की निगरानी में 10 घंटे की उड़ान कराई जाएगी। उसके बाद इन्हें एकल पायलट की अनुज्ञा भी पर्यटन विभाग द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा इस दल को मार्च 2023 में जिलाधिकारी के निर्देश पर एडवांस पैराग्लाइडिंग कोर्स कराने का प्रयास भी किया जाएगा। इस दौरान जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी और जिला पर्यटन अधिकारी द्वारा सभी प्रशिक्षित प्राप्त युवाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। प्रशिक्षित प्राप्त युवाओं ने जिलाधिकारी का धन्यवाद विज्ञापित किया। कार्यक्रम में मौजूद ईगल आई पैराग्लाइडिंग के संचालक नितिन राणा द्वारा सभी फर्म संचालकों की तरफ से क्षेत्र के युवाओं को पैराग्लाइडिंग के प्रशिक्षण कराए जाने और साहसिक पर्यटन की दृष्टि से रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी का विशेष आभार जताया गया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मैं नहीं कहती बीजेपी को वोट दो, बयान पर उमा कायम, कहा मैंने ऐसा ही बोला, खंडन की जरूरत नहीं। एमपी कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में 17 पूर्व मंत्रियों की स्थिति मजबूत, 37 विधायक भी कमलनाथ के सर्वे में पास। इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की पिटाई, जिस सिपाही ने पीटा उसे ए ग्रेड थाने पहुंचाया। और पन्ना जिले की अजयगढ़ में महिला के सिर में निकल रहे सींग, डॉक्टर भी देखकर हैरान। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। ब्रह्मोस मिसाइल का सुखाई से सफल परीक्षण, बंगाल की खाड़ी में टारगेट पर साधा सटीक निशाना, 400 किलोमीटर तक रेंज। शहर राज्य से दूर होने पर भी डाल सकेंगे वोट। चुनाव आयोग का रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार, 16 जनवरी को डेमो। यूपी सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, 2 जनवरी को सुनवाई। और सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही जांच एजेंसियां, शरद पवार बोले पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से मुलाकात करेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।